हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है। 15 फरवरी से एग्जाम होने वाली है और इस एग्जाम में आप 10 साल क्या पढ़े हैं वो चेक होगा। आपको सिंसियर होना चाहिए अभी से, और इसके साथ ही आपको बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन आप जो भी किए हैं अब रिवीजन करने का टाइम आ गया। रिवीजन कीजिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, याद करने का कोशिश कीजिए, और इसी के साथ जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, जिस चैप्टर को आप बना रहे हैं उसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। इसी के साथ हम आज आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो या तो 3 मार्क्स और नहीं तो जनरली 5 मार्क्स में देखे जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। एक बर्तन है जो कि एक खोखले हेमिस्फीयर का है, व्हिच स्टैंड अ हॉलो सिलेंडर, जो कि एक हॉलो सिलेंडर पे है, जिसमें जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, मतलब बर्तन की पूरी जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। और कह रहा है क्या कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स, बर्तन की जो आंतरिक जो सरफेस एरिया होगा वो बताइए कितना होगा। अब क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। एक बर्तन है जो कि हेमिस्फीयर पे है, उसके ऊपर भी सिलेंड्रिकल हेमिस्फीयर है और नीचे भी हेमिस्फीयर है। अब देखिए ऊपर में जो हॉलोज सिलेंडर है उसके नीचे आपको क्या मिला, इसके नीचे क्या है तो हेमिस्फीयर है। कैसा हेमिस्फीयर होता है? ऐसे, जिसको आप अर्धगोला कहते हैं, ऐसे। इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल हेमिस्फीयर है जो कि हॉलोज है, ऐसा होगा बना हुआ। ये इसका डायमीटर होगा, ये सिलेंडर है। ये क्या है? वेसल्स है। इसका यहां से लेकर यहां तक का ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ था? डायमीटर था 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कहने का मतलब हुआ कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको डायमीटर कहते हैं। इसको अगर यहां से हाफ कर दे तो रेडियस हो जाएगा। इस बर्तन का रेडियस, मतलब कि ये जो हेमिस्फीयर है नीचे का इसका बेस, यही रेडियस हो जाएगा। ये देखिए, ये जो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस है किसका? तो हेमिस्फीयर का रेडियस है। यही रेडियस इस सिलेंडर का भी हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वही हो जाएगा, मतलब 7 सेंटीमीटर। ये भी हाफ कीजिएगा तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको चाहिए क्या? तो हमको इस पूरे जो वेसल्स है, इस वेसल्स का जो इनर सरफेस एरिया होगा वो हमको चाहिए। कैसे निकालिएगा आप? तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसको निकालने के लिए आपको ये दिख रहा है हेमिस्फीयर, इसका सरफेस एरिया बताइए क्या होता है। तो अगर हम स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया ले तो क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हाफ कर दे तो हेमिस्फीयर का आ जाएगा। चलिए ठीक, और इसका सी से क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है? तो 2 पाई आर एच, यही आता है। अब देखिए निकाल दिए। अब यहां से आपको इसको सॉल्व करने के लिए एच चाहिए। क्या आपके पास एच है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये जो एच है, ये जो हाइट है, ये पूरे वेसल्स का हाइट है। आपको सिलेंडर का हाइट चाहिए। आप यहां से जो देख रहे हैं यहां तक का जो डिस्टेंस है ये भी क्या है? रेडियस है। अगर इतना हम पूरे हाइट में से घटा दे तो हमारे पास क्या सिलेंडर का हाइट नहीं आ जाएगा? तो घटाइए, अगर आप 13 में से 7 को घटाइएगा तो क्या आएगा? 6 बचेगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक ये कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। आपके पास ये हाइट निकल गया, इसका रेडियस पता है। इसमें आपको क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, जो कि दिया हुआ है। अब देखिए इसको कट कीजिए तो यहां 2 से कट हो जाएगा, बचा क्या? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब यहां से कुछ कॉमन कर लीजिए। कॉमन क्यों कर लेना? आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप कॉमन लीजिए। कॉमन लेने का क्या रीजन होगा कि ये शॉर्ट हो जाएगा और बनाना आसान हो जाएगा। 2 पाई आर दोनों में से कॉमन कर लीजिए। 2 पाई आर कॉमन हो गया। यहां से क्या बच गया? आर, और यहां से क्या बच गया? एच। अब चलिए, अब अगर आप कीजिएगा तो यहां से 2 डालिए। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। आर आपको पता है कितना है? 7 इंटू यहां भी आर और यहां 6। यहां पे आप क्या निकाल रहे हैं? सरफेस एरिया। यहां पे यूनिट क्या लिखाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कट कीजिए, ये कट हो जाएगा। ये कितना हुआ? 22 2 जा 42 इंटू ये कितना होगा? 13। वैसे भी आप पूरे बर्तन का हाइट देखते तो कितना है? 13 ही है। ऐसे भी आधा करके हम देखे तो यहाँ फिर प्लस हो गया, मतलब यहां से हम डायरेक्ट भी डाल सकते थे 13। अगर हमारे पास ये हमको अगर आता तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेते। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 13 को 44 से मल्टीप्लाई कीजिए। 13 4 जा, फिर 13 4 जा कीजिएगा, 2 7 5, कितना आया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इस पूरे जो वेसल्स था इसका क्या निकाल दिए? सरफेस एरिया निकाल दिए। कैसा सरफेस एरिया निकाले? इनर पार्ट का सरफेस एरिया निकाले। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना चाहिए और कीजिए, और एग्जाम का तैयारी अच्छे से कीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।